विशाल सेना और घातक हथियारों का जखीरा। रूस के पास यूक्रेन को जंग हराने के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब हथियार और सैनिक दोनों की भारी कमी हो चुकी है। रूस को ईरान से हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, लेकिन सैनिकों का इंतजाम तो खुद ही करना होगा। इसीलिए अब रूस 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने वाला है। 5 लाख नए सैनिकों की ट्रेनिंग के बाद रूस यूक्रेन पर नए सिरे से हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। फरवरी 2022 से पहले रूस की सेना का एक अलग रुतबा था। मॉस्को में सैन्य परेड के बहाने रूस अपना शक्ति प्रदर्शन करता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद रूस की सेना का असली टेस्ट शुरू हुआ। परीक्षा अब तक जारी है, क्योंकि रूस की ताकतवर फौज के सामने जो मिशन बहुत छोटा लग रहा था वो अब तक पूरा नहीं हो सका। सिर्फ 3 दिन, इतना ही वक्त चाहिए था रूसी सेना को यूक्रेन पर कब्जे के लिए, और ये दावा खुद क्रेमलिन की तरफ से किया गया था। लेकिन साल बदल गया, रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। पिछले साल फरवरी में पुतिन की ब्रिगेड पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में उतरी थी। मकसद साफ था, यूक्रेन पर कब्जा करना और उसे तबाह करना। ऐसा हुआ भी। रूसी सेना ने जबरदस्त बारूदी कोहराम मचाया। बेहिसाब बम, गोला बारूद बरसाया, यूक्रेन के कोने कोने को दहलाया। उसके हर शहर को खंडहर बनाया, लेकिन यूक्रेन डटा रहा। अब रूस के पास हथियारों की भारी कमी है, सैनिकों का बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के हजारों सैनिक अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन एक बार फिर नए सैनिकों की भर्ती में जुट गए हैं। टारगेट 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती का है। इसी महीने नए सैनिकों की भर्ती शुरू होगी। इससे पहले 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती हुई थी। अक्टूबर में 3 लाख नए सैनिकों को युद्ध में भेजा गया है। यूक्रेन का दावा है कि 15 जनवरी से रूस में नए सैनिकों की भर्ती का काम शुरू किया जाएगा। रूस के युवाओं को सेना के प्रति लुभाने के लिए इस तरह के वीडियोस की मदद ली जा रही है। ये रशियन फिल्मों का सीन है। इन्हीं वीडियो की मदद से अब रूस अपनी सेना को बहुत आकर्षक दिखाने में जुटा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बड़े शहर में रहने वाले लोगों को सेना से जोड़ने का अभियान चलेगा। औद्योगिक इलाकों से भी सैनिकों के लिए युवाओं का सर्च अभियान चलाया जाएगा। युद्ध में रूस के कितने सैनिक मारे गए, इसको लेकर यूक्रेन और रूस के दावे हमेशा अलग रहे हैं। इसी साल के पहले दिन डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के 400 सैनिकों की मौत का दावा किया, लेकिन रूस ने सिर्फ 89 सैनिकों के मारे जाने की बात कही। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में रूस बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है। यूक्रेन पर 24 फरवरी को बहुत बड़ा हमला हो सकता है। रूस यूक्रेन के दक्षिण और पूर्वी सीमा से हमला कर सकता है। 24 फरवरी तक 5 लाख सैनिकों की भर्ती और ट्रेनिंग भी पूरी करवाना मुमकिन नहीं है। माना जा रहा है कि रूस अपनी मौजूदा सैन्य शक्ति से बड़ा प्रहार करेगा और अगले 2-3 महीने यानी अप्रैल तक रूस 5 लाख सैनिकों की विशाल सेना तैयार कर चुका होगा। यूक्रेन के लेटेस्ट दावे के मुताबिक अब तक रूस के 1,10,250 सैनिक मारे गए। सिर्फ 24 घंटे में 530 रूसी सैनिकों की मौत हुई। अब तक यूक्रेन ने 3064
रशियन टैंक नष्ट किए। अब तक रूस के 6124 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हुए हैं। यूक्रेन के इस दावे को रूस सही नहीं मानेगा, लेकिन युद्ध के सिर्फ 5 महीने बाद अमेरिका की एक रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए थे, उससे यूक्रेन का दावा सही लगता है। जुलाई में अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया था, रशियन आर्मी के 75,000 से ज्यादा जवान मारे गए। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने 1.5 लाख सैनिक भेजे थे। जुलाई तक ही आधे सैनिक युद्ध में मारे गए थे। हजारों की तादाद में रूस के सैनिक जख्मी हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के सैनिकों की मौत की बड़ी वजह ट्रेनिंग की कमी और जल्दबाजी में युद्ध के मैदान में सैनिकों की तैनाती है। जबरन सेना में भर्ती से बचने के लिए रूस के युवा पड़ोसी देशों में चले गए हैं। दावा तो यहाँ तक है कि जान बचाने के लिए रूस के सैनिकों ने खुद को जख्मी कर लिया और अब अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। ऐसे में 5 लाख नए सैनिकों को जुटाना रूस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।